इंग्लैंड बनाम इंडिया, और ऐसी सीरीज की शुरुआत रही है जिससे पूरे देश हर्ष उल्लास से जूझ रहा होगा, क्योंकि 359 रन बनाए भारत ने और कमाल की पारी की सभी बल्लेबाजों ने। ऐसा दिन बहुत कम देखने को मिलता है, तो क्या ही कमाल का दिन रहा है भारत के लिए। 359 रन बने, 85 ओवर में बल्लेबाजी करने को बोला। और मुझे ऐसा लगा जैसे जब इतने सूरज उगा हुआ था और सूर्योदय के बाद और इतने सनशाइन में जब ऑपोजिशन कप्तान कहता है कि हम गेंदबाजी करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि आपके तरफ गया है, क्योंकि दोनों ही कप्तान टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करना चाहते थे। पर जो बेन स्टोक्स ने किया, मैं समझ सकता हूं क्यों किया, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स वहां कहते हैं कि आप पहले गेंदबाजी कीजिए। पर एक बहुत फर्क है, जब हेडिंगली की बात करें, वहां मैं इतना खेला हूं। जो कारण मैं कह रहा हूं, जब आपके पास क्लाउड कवर रहता है तो वहां पे बहुत अलग होता है। पाटे विकेट पे भी सडनली बॉल सीम करने लगता है, स्विंग करने लगता है। पर आज इतने घास के बावजूद जब पहला स्पेल निकल गया, उसके बाद जो बल्लेबाजी करने का जो आनंद आया है सभी बल्लेबाजों को, मैं मान सकता हूं साई सुदर्शन के लिए ये एक ऐसा डेब्यू जो वो दर्दनाक अभी तक, पहला इनिंग्स। पर बाकी बल्लेबाजों की आप बात कीजिए, केएल राहुल ने जो सूझबूझ से बल्लेबाजी की, यशस्वी जायसवाल ने जिस हिसाब से बल्लेबाजी की, कप्तान ने क्या पारी खेली है दबाव में, और फिर ऋषभ पंत। तो ये एक ऐसा दिन जो भारत बहुत खुश होगा। और ये नहीं कह सकते कि अभी काम पूरा हो चुका है, क्योंकि आज आप देख सकते हैं जो एडवांटेज मिला है इंडिया को उस पर कैपिटलाइज करना चाहेंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, भारत ने बल्लेबाजी करते वक्त वो सब किया जो उन्होंने पिछले 2-3 हफ्ते प्रैक्टिस किया होगा। मेरा मानना है कि आज मेरा परफॉर्मर मैं यशस्वी जायसवाल कहूंगा। मैं मान सकता हूं सभी कहेंगे शुभमन गिल ने ज्यादा रन बनाए, पर रन की बात नहीं है। जिस वक्त यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने गए, और आप सोच सकते हैं क्रिस वोक्स जो यहाँ इस मैदान पे बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, वो पहले उनको वो ब्राइडन कार्स और क्रिस वोक्स का स्पेल निकालना था। और वहां पे भी आपने दिखाया जो उनका जो टेम्परामेंट था, आउटसाइड द ऑफ स्टंप का खेल हो या जो डिफेंस कर रहे हो, या जो अब जो उन्होंने शॉट्स भी मारे, पूरे कमिटमेंट के साथ मारा। और जिस हिसाब से वो फेस खेला, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सलामी बल्लेबाज के लिए काम आसान नहीं होता। पहला मैच, पहला दिन, आप चाहते हैं कि आप टेम्पो सेट करें अपनी टीम के लिए, क्योंकि पहले 15-20 ओवर में मैच दूसरे पक्ष जा सकता है, और वो होने नहीं दिया। केएल राहुल ने भी साथ दिया, पर जिस हिसाब से कंटिन्यू किया, जो कंसंट्रेशन लेवल्स दिखाए वहां पे यशस्वी जायसवाल ने, वो कमाल के थे। जी हाँ, अपने आप से नाराज जरूर रहे होंगे, क्योंकि जब वो बेन स्टोक्स पे आउट हुए, बॉल तो अच्छी थी, पर वो कहेंगे कि क्या मैं उससे बेहतर खेल सकता था। पर मेरे लिए परफॉर्मर ऑफ द डे वो है। की मोमेंट्स आज कुछ ऐसे थे जब आप बल्लेबाजी करते हैं, जैसा मर्जी माहौल हो, दबाव रहता है। और दबाव को सोक इन करना या ऑब्जॉर्व करना सलामी बल्लेबाजों का काम होता है। केएल राहुल अब ऊपर आ गए हैं, यशस्वी जायसवाल तो सलामी बल्लेबाजी कर ही रहे हैं, और उनका जो प्रदर्शन रहा है भारत के लिए बहुत अच्छा रहा है। पर अगेन, जो आप चाहते हैं वो टेम्पो सेट करें अपनी टीम के लिए, क्योंकि अब 5 मैच की श्रृंखला है, और आप पहले दिन वो टेम्पो सेट करना चाहते हैं। तो मेरा पहला जो फेज, जो पहले 15-20 ओवर जिस हिसाब से भारत ने खेला, वो बहुत अच्छा था। सेकेंड फेज जो मैं कहूंगा, उस टाइम तो ठीक है, सनशाइन मान लिया। लंच के बाद आए तो क्लाउड कवर था, और क्लाउड कवर जब हेडिंगली में रहता है तो गेंद काफी कुछ करता है। तो अगेन वापस वो कंसंट्रेशन दिखाना एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज था। जिस हिसाब से उन्होंने शोएब बशीर को खेला, जी हाँ, उन्होंने 21 ओवर जरूर डाले, पर आप सोच सकते हैं कि एक वीकेंड या इतनी अनुभवी गेंदबाजी नहीं है इंग्लैंड की, क्रिस वोक्स को छोड़ के उनको बार बार आना पड़ा, सीमस को उनको लाना पड़ा। आप सोचिए, 18, 16, 16 तीन मेन बॉलर्स ने इतनी, या 19 कह सकते हैं, और उसके साथ साथ बेन स्टोक्स ने भी 13 ओवर डाले हैं। तो शोएब बशीर को उन्होंने सेटल नहीं होने दिया, तो जिस हिसाब से स्पिनर को खेले, वो भी एक बहुत बढ़िया फेस था। तो ओवरऑल बहुत ही ब्रिलियंट डे भारत के लिए। जो एक चीज मेरे लिए अगेन स्टैंड आउट करती है ऐसे दिन, जब भारत ने बिल्कुल हावी हुई है मेजबान टीम पर, वो है एप्लीकेशन। आई थिंक एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कहा जाता है इंग्लैंड में कि आप कभी सेट नहीं होते बतौर बल्लेबाज, क्योंकि एक ऐसा गेंद है जो कहीं से पढ़ के कांटा बदल सकती है या एक्स्ट्रा स्विंग हो सकती है। तो आपको अपने गेम पर
हमेशा टॉप ऑफ द गेम रहना पड़ता है, कंसंट्रेशन बना के रखना पड़ता है। तो उस लिहाज से मैं कहूंगा, जिस हिसाब से सारे गेंदबाजों या सॉरी सारे बल्लेबाजों ने जो बैटिंग किया, वो एप्लीकेशन वो मेरे लिए बड़ा स्टैंड आउट करती है आज। बेहतरीन दिन, 359 फॉर 3। 85 ओवर में कल जब आएंगे तो वापस सेम एप्लीकेशन दिखाना पड़ेगा। आपको पता है कि आपके पास कुछ नए बल्लेबाज हैं, करुण नायर वापसी कर रहे हैं, उन पे भी थोड़ा दबाव रहेगा जब बल्लेबाजी करने आएंगे। तो जॉब हाफ डन मेरा कहने का मतलब है। और हो सकता है कि जब आप गेंदबाजी करने आए, हालांकि ये पूरा समर काफी ड्राई रहा है, काफी वार्म रहा है इंग्लैंड में, कुछ पता नहीं होता वहां पे, वेदर जल्द चेंज हो सकता है। तो आप चाहते हैं कि ये जो आपने जो अभी आज जो टारगेट या जो आपने स्कोर सेट किया है, वो उस पे आप कैपिटलाइज करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप वो कर सकते हैं, आपको एक और चीज याद रखना पड़ेगा, वो टीम जो मेजबान टीम है वो गिरी हुई है, काफी गेंदबाजी हुई है, बॉलर्स थके हुए हैं, हॉट डे था। तो उस पर कैपिटलाइज करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि मैं कह रहा हूं, मुझे लगता है ये इंडियन टीम में भी वही बात हो रही होगी। गौतम गंभीर और बाकी जो सलाहकार होंगे सारे यही बात कह रहे होंगे कि जॉब हाफ डन। कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आज एक दिन खत्म हो चुका है, क्योंकि छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं एक टेस्ट मैच क्रिकेट में जो आपको जीतना है। तो ये था आज का आंकलन। प्लीज कल मुझसे वापस जुड़िएगा क्रिक बस चैटर में मैच के बाद।